मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लेके आए थे। अब हम इस गिफ्ट्स की करने लगे हैं ओपनिंग और आपके साथ भी शेयर करते हैं। हाला मेरे लिए केक भी लेके आई थी और केक के ऊपर बाकायदा मेरा नाम भी लिखा गया। ये देखो ना, बड़ा प्यारा कपड़ा है ना गरी। नाइस माशाल्लाह। ये हमारी टेबल पे रखने के लिए, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के आप टेबल पे इसको रख सकते हैं। कितना प्यारा कलर है ना, बहुत खूबसूरत सूट है। वाह, बहुत प्यारा सेट है, कितने खूब माशाल्लाह। वाह, बहुत कितना खूब भी है और फरमानी दिन हाल में हम लोगों ने कूलर चलाया, लाइन में हमने चारपाइयाँ लगाई, इतने सुकून की नींद आई। उधर सामान पड़ा है वो सब समेटेंगे, फिर जाके टेंशन फ्री होंगे। वैसे भी मेरा भी कोई पता नहीं मैं कब चली जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी ना तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं मतलब सारे हमने काम कर लिए, रोटियाँ भी लगा ली, उसके बाद मैं तैयार भी हो गई हूँ, नाश्ता वगैरह भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। तो आज इतनी जल्दी जल्दी में सारा काम किया कि टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा चलिए अभी अपने देखने वालों से सलाम कर लेते हैं। और दूसरा ये कि रात के हम लोग यहाँ पे सारी फैमिली सोए हुए थे, लेकिन अभी ना मतलब सोना शुरू भी नहीं किया था, इतनी तेज आंधी चली। और जब से इस घर में आए हैं पता नहीं क्या मसला है, आंधी रोज ही आंधी रोज ही आंधी। फिर हम लोग सारे अंदर चले गए, हमने लाइन कतार लगा ली, चारपाइयाँ, एक तरफ कूलर लगा ली और एक पंखा लगा के बड़ी सुकून की सारी रात नींद आई है। फिर सुबह उठे हैं और उठ के इतने सारे हमने काम किए हैं। और लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, कल हमारी खाला लोग आए थे, इतनी घर में रौनक थी ना, जिसको साहब नहीं कहते, मेहमान रहमत होता है और मेहमान अपना रिज़्क लेके आता है। तो हमें तो उनके आने की बहुत खुशी थी। और बाकी ये कि उन्होंने हमारी चाहत भी की, बहुत प्यार किया, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ लेके आए। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और मैं भी रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। तो खा ली रोटी? अरबाज तू सुना, ठीक है? और अब्बू ठीक है? अल्लाह से दे। और नाश्ता कर लिया? हमें अरबाज में नाश्ता दे कर क्या? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, दे दो। तो हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट लेके आए थे। अब हम इस गिफ्ट्स की करने लगे हैं ओपनिंग और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं ड्रेसेस। पहले निकाल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा जी, बकायदा ऊपर नाम लिखे हुए हैं। हाँ, तो ये है जी, यहाँ पे लिखा है असद भाई, हाशिम, हाशिम है, सॉरी, हाशिम भाई। तो ये हाशिम का सूट है, बड़ा प्यारा ग्रे कलर का सूट है, लाइट सा। और दूसरा है ये लिखा हुआ है जी असद भाई, ये है जी असद का सूट, सबसे बड़ी ठीक है। और ये है जी अनस भाई, ये अनस का सूट है, उसका भी प्यारा है। अच्छा माशाल्लाह, ये देखिए भाई, अनस को भी याद चॉइस कितनी अच्छी है उनकी। उनको पता है ना कि मतलब जो सफेद कलर के कपड़े होते हैं, आपको पता है वो बड़े तो कैरी करते हैं, बच्चे खराब करते हैं। मेरे लिहाज से उन्होंने बहुत अच्छी चॉइस के कपड़े चुने हैं। अनस का भी सूट प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो ये है जी एहसन भाई, एहसन का भी सूट है। उन्होंने सब के ऊपर नाम लिखे हैं कि किसी को गलत फहमी ना हो कि एहसन के मेरा सूट है, हाशिम के मेरा। और ये माशाल्लाह से मेरे अब्बू जी का सूट है। हाँ जी, बड़ा प्यारा व्हाइट सूट है। खोल कर देखो ना, थोड़ा सा बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा ओपन करके तो देखो ना। सूट बड़ी प्यारा कपड़ा है, देखिए वाइट ना, बड़ा प्यारा कपड़ा है ना गरी। नाइस माशाल्लाह, बहुत वही ना, अगर हमारे घर में 10 सूट है ना अब्बू के, तो उसमें से 5 सूट अब्बू के वाइट ही हैं। उनको मुझे लगता है स्ट्रेट सूट बहुत पसंद है। और इस बार इसमें अब्बू का वाइट सूट धो के उसको पिंक कर दिया। अरे वो पता क्या हुआ, मैंने उसको धोया तो मैंने पता नहीं उसको किसके साथ रखा, मुझे पता भी नहीं चला उसको कैसे उस बेचारे सूट का कलर लग गया। हाँ जी, ऐसा करो भाई, इनको ओपन करना शुरू करो। हाँ, ये चेक करें, उन्होंने हाला ने हर एक गिफ्ट के ऊपर मेरा नाम लिखा है। हाँ। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इससे तुम्हारे लिए मुश्किल होगा मैम। एक इवन ये कि कल वो बैंक भी आए थे, कहते हमारे साथ चलो। तो मैंने कहा आप पहुंचे, आपके पहुंचने से पहले मैं घर आ जाऊंगी, थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। इस तरह से एजेस को वो कर लो, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। टेप अब ये देखो, इन सब गिफ्ट्स के ऊपर उन्होंने हमारे नाम लिखे हुए हैं। ये भी देखें, ये भी गुलजरीन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी गुलजरीन लिखा हुआ है, इन सब के ऊपर भी गुलजरीन लिखा हुआ है। आप ही के गिफ्ट से लहदा, मेरे लहदा, बाकी सारे घर वाले के वो लहदा लहदा से लेके आए। भाई मेरा मुंह पे चाहिए, सॉरी सॉरी, चले मैं तुम खोली जाओ, मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये आ जाता है हमारा सबसे पहला गिफ्ट। वो ना लगी हुई है, ग्लू टाइप लगी हुई, तो इसलिए फट जाना है थोड़ा सा। मैं साइड से खोलती हूँ।
ऐसे लेके आई हैं जो कि आपको पता है बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये चेक करें, ये सेट है माशाल्लाह। ये हमारी टेबल पे रखने के लिए, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के आप टेबल पे इसको रख सकते हैं। बहुत प्यारा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सूट है, ये चेक करें। इसके ऊपर भी मेरा नाम लिखा हुआ था सूट पे, यहाँ पे साथ कितना प्यारा कलर है। लॉन में 3 पीस सूट है, बहुत प्यारा सूट है, बहुत खूबसूरत दुपट्टा भी माशाल्लाह। ये इसका ट्राउजर है, ये इसमें इसका साथ में ट्राउजर है, बड़ा प्यारा सूट है, ये बैक है कपड़ा, बहुत प्यारा सूट। बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो एक ये सूट था। अब अगला कुछ खोलते हैं, इस पे भी लिखा हुआ है गुलजरी। मेरे सारे गिफ्ट में मेरा नाम लिखा है। मैं कहती हूँ इतने उन्होंने दी, जिससे सारी चीजें दी है ना कि इसके लिए बड़ा खलूस, बड़ा प्यार चाहिए। चीज तो हर कोई जबरदस्त, कितना प्यारा कलर है ना, बहुत खूबसूरत सूट है, बहुत प्यारा कलर है। एक उन्होंने मेरे लिए ये सूट लिया, ये साथ में इसके पैच हैं सारे, ये चेक करें, ये बाजुओं का पैच है ना, बहुत खूबसूरत है। ये पैच है, ये साथ में इसका दुपट्टा है, दुपट्टा कितना खूबसूरत है, और ये साथ में इसका ट्राउजर है। अब उधर वाला गिफ्ट ओपन करो उस साइड। इसके बाद ये खोलते हैं, यहाँ पे भी गुलजरी लिखा हुआ है। ये मतलब कुछ ऐसा है माशाल्लाह, ये चेक करें, एक ग्लास निकालो। वाह बहुत प्यारा सेट है, कितने खूबसूरत है। उन्होंने कहा मैंने अपनी बेटी के लिए स्पेशल लेके भेजा, वो आए थे खुद देखने हैं। और फिर कह रहे थे कहाँ से हमने शॉपिंग की है, इम्तियाज इम्तियाज मॉल से। कह रहे हैं हमने और एक से एक बढ़ के चीज उन्होंने सिलेक्ट की, ऐसे नहीं किया कि कुछ भी उठा के लेके, बहुत प्यारी चीजें हैं। एक ये सेट लेके आई, ये पता नहीं, उसके बाद अगला गिफ्ट देखते हैं। हाँ, इसको बंद कर दो। अब ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे मजे की बात ये कि उन्होंने सारे खरीदे, उन्होंने पैकिंग की, पैकिंग करने के बाद उन्होंने ऊपर हमारे नाम भी लिखे हैं। वाह, माशाल्लाह, ये भी बिल्कुल वैसे ही ये सेट जैसे ही है। ये देखो ना, वैसे ही जाग गया जैसे वो मेरे पास गिलास थी। वो ग्लास ज्यादा अलग होता है ना, बड़ा वास्ता। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, खूबसूरत। थैंक यू सो मच, बड़ा प्यारा, बहुत अच्छी चॉइस है। हर एक चीज बता रही है कि मुझे किसने कितनी नफासत से लिया। ये जेट का सेट है, ये गिलास का सेट है, उसके बाद अगला ये गिफ्ट आ जाता है। ये तो कोई भारी चीज लग रही है, चलो इसको भी खोलते हैं। या ये भी कोई सेट है, हाँ जबरदस्त। माशाल्लाह। अच्छा, सभी दिल सोगा, दिल सोगा, ये सारे के सारे उन्होंने इम्तियाज मार्ट से किसी अच्छी जगह से लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। माशाल्लाह, ये देखो ना, इसके अंदर रखो, कितना खूबसूरत है। बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा। और ये इसके नीचे रखने के लिए प्लेट है, वाह, बहुत खूबसूरत है ही ज्यादा माशाल्लाह। प्यारी चीज है, बहुत खूबसूरत सेट है, ये भी बहुत प्यारा है। बहुत खूबसूरत। 6 कप से पूरा टी सेट है। इसके बाद वो ये तो कुछ ये भी बड़ा लग रहा है। क्या है सकता है? मैं कहती हूँ उन्होंने तो वो चीजें ली हैं जो एक बेटी के लिए सबसे जरूरी होती है। ये है, वाह पूरा ड्रेस बहुत खूबसूरत, एक बड़ी फिर उससे छोटी और एक सबसे बहुत खूबसूरत ड्रेस है। ये का सेट है, ड्रेस का, तो ये भी बड़ी प्यारी है। ये उन्होंने मेरे लिए ड्रेस का सेट लेके आई है, ये यहाँ पे रखो।
तो आपने बताने मेरे गिफ्ट्स कैसे हैं, मुझे तो इतने पसंद आया इसके साथ के लिए। मैं वो भी खोलते ना वो दूसरी चीज़ें। उसके बाद ये चेक करें, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस तरह का यार मास लूँ। मैं कहती थी बस हम एक दफ़ा घर शिफ्ट कर लेना, उसके बाद मैंने खरीदना है। तो खाला ने देखो बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक लेके आई है। मैं उन्होंने मुझे कल जब दिखाया मैंने कहा वाह, मैं तो ये सोच रही थी, उन्होंने ले आया। हाँ ना, ये सर्दियों में अभी वो वो बनी कहते है। हैं ये आपकी सर्दियों के लिए यान मास, पूरा यान मास ये भी लेके आए हैं, बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। ये सर्दियों के लिए ये यान मास है। इसके बाद ये चेक करें, ये लो इसको रख दो। बहुत प्यारी चीज़ है, सारी पसंद बेटा। ये चेक करिए कितनी चादर सेट। खूबसूरत चादर है। अच्छा, हाँ, ये एक चादर है। और ये इसके तकिया साथ है। 2 तकिए हैं मेरे हाल में, एक तकिया एक चादर। हाँ हाँ जी, एक चादर और एक तकिया। हाँ, मतलब एक चारपाई की चादर और तकिया। बहुत खूबसूरत। नसीब अच्छे करे, हमारे भी नसीब अच्छे करे, और अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना, और हर चीज़ में पता चल रहा है कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे खरीदे जैसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए कोई चीज़ें ली हैं। सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे, आपके माल में इजाफा करे, आपके कारोबार में इजाफा करे, और अल्लाह ताला आपकी बेटियों को भी नसीब बहुत अच्छे करे, उनको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे। सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे माशाल्लाह से, जहाँ पे मैंने आपको इतने गिफ्ट्स दिखाए, वहाँ पे खाला मेरे लिए केक भी लेके आई थी, और केक के ऊपर बाकायदा मेरा नाम भी लिखा गया। और सबसे मज़े की बात आपको पता है क्या है, कि मुझे ना सबसे ज़्यादा चॉकलेट केक पसंद है। तो जब मैंने आसमा का केक देखा था ना, वो था क्रीम। तो मैंने कहा मुझे लगता है मेरा भी क्रीम होगा, लेकिन जब मैंने डब्बा अभी उठा के देखा तो मेरा चॉकलेट है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, कि मतलब एक चीज़ जो मुझे पसंद है वो वही लेके आए हैं। तो ये वो मेरे लिए केक लेके आए हैं, और अभी काटने का मकसद ये है कि मैंने चले जाना है बैंक, और आपको पता है कि मैंने शाम को वापस आना है, और ये केक कल रात का आया हुआ है। तो मुझे बस ये है कि मैं थोड़ा सा अपना हिस्सा ले जाऊंगी, बाकी सारा फैमिली को लेके जाऊंगी, मेरे से पीछे वो खाएंगे। तो इसलिए ये केक जो है ना, ये मैं अभी इसको चेक कर लेती हूँ। और ये केक है, ये आया है इम्तियाज़ सुपर मार्केट फैसलाबाद से, वहाँ से उन्होंने मेरे लिए परचेज़ की है। और आपको पता है इम्तियाज़ की चीज़ें कितनी अच्छी होती है, और केक की क्वालिटी बता रही कि ये कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा केक है माशाल्लाह। तो थोड़ा सा चेक भी कर लेती हूँ। बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। सुबह के नाश्ते का टाइम हो गया, और आज ये रोटियां आपको नज़र आ रही ना, ये रोटियां मैंने लगाई हैं अम्मी के साथ। मैं आपको कल बताया था ना कि आसमान ही चले जाना है, तो उसके बाद अम्मी और मैंने ही होना है। तो बेहतर है कि मैं उसके जाने से पहले पहले तंदूरी में रोटियां लगाना सीख जाऊँ। तो ये फिर अम्मी मुझे वो उस पर गद्दी पे रख के देती है, और मैं लगाती हूँ। तो ये साथ में रोटी है और साथ में सालन है। रात को मैंने नहीं खाया था, मेहमानों की खुशी में मैंने चावल खा लिया, और मुझे फिर अब सुबह जब मैं उठी मेरे दिल को खुश हो रहा था। तो अभी मैं नाश्ता करते हैं, और फिर उसके बाद मैं तैयारी करूँगी। अम्मी थोड़ी सी चाय दूँगी। आज मैंने अपना ये वाला गाउन पहनना है अपनी तरफ से। तो इसको मैंने अच्छा सिलाई करके भी रखा हुआ था, लेकिन ये जब मैं सिलाई कर रही थी ना, तो मैं चारपाई पे ऐसे लिटा रही थी कि इकट्ठे उठाऊंगी। इसके बावजूद नीचे इतनी सारी सिलवटें हैं। और ये मैं साथ बैग लेके जा रही हूँ, इसमें मेरा केक है जो वो आंटी लेके आई थी, तो उसमें से मैंने अपने हिस्से का लेके जा रही हूँ, और बैग है बस। तो ना मैं ना गांव में से ना जा रहा था, पहले हमारा जो तंदूर था ना वो ना इधर था गांव का, अब ना इधर से ना दूर चला गया है। जब मैं रोटियां लेने जाता ना, आपने देखा होगा ना बाइक पर जाता है कि नहीं है ना सर, वो ज्यादा दूर है। तो ना आप इधर से फासला भी दे सकते हैं। वो ना दूसरी तरफ चला गया, नहीं तो इधर आसानी से कोई घर नहीं था, हम ना इधर बैठ जाते थे, और ना इधर झूले भी लगे होते थे। याद है पिछली बार अनस को मैंने ना गाड़ी पर जूते भी लेकर दिए थे। शाम के खाने की ना अम्मी जान ना तैयारी कर रही है, तो अम्मी जान ने मुझे कहा सब्जी ना फ्रिज में पड़ी वो ला दो, और ना ये ना जो खाने वाले हैं ना बर्तन, ये ना किसी और कमरे में पड़े थे, ये लेकर आना अम्मी जान। नाले मैं छुरी दे तो मैं आगे बना लवा, नाले पानी गैस डब्बे पानी गर्म लेना है ठंडा? ठंडा पानी लेना है कि सब्जी बनानी तो गर्म उबाले। मैं ना अपनी घड़ी को लेने के लिए जा रहा हूँ। कल इस तरह आया हमारा कि ना मैं मेहमानों का ना मेहमान आने वाले थे, तो घड़ी कह रही मुझे भूल गया। मैं क्या भूल नहीं गया, एक्साइटिंग की वजह से ना पता ही नहीं लगा। जब कोई रिश्तेदार आवे ना तो टाइम का नहीं पता लगता। तो मैं जिस टाइम देखा 6 बज गए, घड़ी फोन तो हाँ मैं लैन जाना है, आप इस टाइम बैंक ही बैठे थे। हूँ मैं टाइम वेखा सिर्फ ना रह गए अद्धा घंटा, पहले मैं 10 मिनट जा रहे हैं, आस्ते आहिस्ता आहिस्ता जाऊँगा। हेली भी इतनी धूप है। अम्मी देखिए आ गया जैसे ना। हाँ ये तो टाइम से आ गया था, लेकिन मैंने वो दवाई लेनी थी। मैंने बताया था ना 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा मेरे मसूड़ों में ना खारिश हो रही थी,
तो वो गई थी, फिर मुँह छोड़ दिया आए। चलो सही है। इतना आज देखो तुम लोग के आने से पहले हमने सारे काम कर लिए हैं। स्टार्ट। तो हमने भी कहा भी रोज देर हो जाती है। अच्छा ये वहाँ आए थे, उनका चेक पास किया तो ये फिर लाया चेकअप पास किया था, था। चेक पास किया था। चेक पास कर मैं कहीं कोई कुछ नहीं से फिर भी ले आ सकेगा। नहीं बड़े अच्छे हैं। केले भी हैं और फरमानी भी हैं। यहाँ कुछ मेरा खून है और दवाई है बस। बस फिर दो भी खाएंगे। और फिर आप सबने कहना है सुमा को इतना नहीं पता, दो भी खाना है। ये क्या किया सारा दिन? आज बस छोटे मोटे काम हम लोग करवा रहे थे, तो वो तकरीबन बस वही है। अभी कह रहे थे एक दो दिन बाद हम आएंगे, बाकी काम हमारा आपका फिर करेंगे। आज सेम काफी बेहतर लग रहा आज आंटी बीबी ने सफाई की सारी, उनके साथ में लगी, हम दोनों ने मिल के सेन में से सामान वगैरह कचरा वगैरह उठाया। हमने कहा थोड़ा सेन भी साफ हो जाए, अब आहिस्ता आहिस्ता होगा। कमरों में भी पता है अभी कोई सेटिंग वगैरह हमने की नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अभी बस आएंगे। अभी सारा दिन हाल में हम लोगों ने कूलर चलाया, लाइन में हमने चारपाइयाँ लगाई, इतने सुकून की नींद आई। वो रात को भी इतना कूलर चल रहा था, मैं सुबह उठी मैंने कहा अम्मा इतना कूलर ना चलाओ, इसका बड़ा बिल आना है। फिर ये मैं पंखे बंद किए हुए थे ना दोनों, सिर्फ एक कूलर चला पिछली रात में इसमें ठंडी हो जाती है, तो मैंने उठ के फिर कूलर बंद करके पंखे चला नहीं। हमने दिए। इसलिए बार चार पे कही रात आंधी आ गई थी, इस वजह से अंदर गए, फिर उधर ही सो गया। बाहर सोया करेंगे तो कभी कभार होता है, अगर ऐसा मौसम खराब हो तो फिर अंदर बंदा चला जाए, तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि अंदर जाए कूलर लगा के फिर। सही है। हाँ ना। और वैसे भी अगर कूलर चलाना भी है तो अलग अलग पंखी ना चलाओ, एक ही जगह पे कूलर चलाओ और सारे वहीं पे आप लोग सो जाओ, उसमें क्या है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी ये नया घर है ना, तो सारे कमरे बहुत ठंडे हैं। और दोपहर को भी इतनी अच्छी नींद आती है। मुझे तो नींद मौका मिलेगा इस हफ्ते, तो भी कोई नहीं मिलना है इन्होंने, इस हफ्ते तो भी सफाइयाँ ही करते रहना। चलो शुक्र है, एक बार सफाइयाँ हो जाए उसके बाद फ्री हैं। अभी पता है कमरों में इधर उधर सामान पड़ा है, वो सब समेटेंगे फिर जाके टेंशन फ्री होंगे। वैसे भी मेरा भी कोई पता नहीं मैं कब चली जाऊँ, तो इस वजह से। आज पता क्या हुआ, मैं बैठी हुई, मुझे फोन आया, तो ना आगे से कोई भाई था, कहते हैं आप जरी हैं? मैंने कहा जी। उसी टाइम उसने एक आंटी को मोबाइल पकड़ाया, कहती है आप जरी हैं? मैंने कहा आंटी जी। तो कहती है मैं आपके ब्लॉग इतने शौक से देखती हूँ, इतने शौक से देखती हूँ, कहती जैसे ही सुबह टाइम होता है मैं टीवी लगा के सबसे पहले मैं ही देखती हूँ। तो कहती मुझे आपकी अम्मी बड़ी अच्छी लगती है, कहती आपकी अम्मी को देख के मुझे बिल्कुल मेरी अम्मा याद आ जाती, सेम टू सेम आपकी अम्मी मेरी अम्मी जैसी अल्लाह है। सलामत रखे। तो कहती मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे आपकी अम्मा को देख के बस अपनी अम्मा याद आती है। और मेरी अम्मा को तो लोग भाई पसंद नहीं बहुत करते, अम्मा जी ऐसी तो कोई भी नहीं, थोड़े है नहीं बहुत नहीं। मैंने कहा हाँ जी अम्मी बहुत सिंपल है। तो कहती बेटा मैंने आपसे मिलना है। मैंने कहा अम्मा हम लोग तो हैं इधर फैसलाबाद के, वो थी सरगोदा के, दूर पड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन वो कहते हैं मैंने फिर भी आपसे मिलना है। तो मैंने कहा चले अभी हम चले, कभी शूटिंग वगैरह कर मौका लेते हैं मिले। तो इंशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੀਏ ਪੁੱਤਰੋ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਗੀਰੀ ਚ ਗਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਚ ਗਿੰਦੀ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ अम्मा ਠਾਕ ਰਹੋ। बहुत सिंपल है और ਮੈਂ शरीफ ਭਲਾ आदमी है, ਮਾਨਸ शरीफ। ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। और एक दफा पता है क्या हुआ, अब दो तीन वाक्य बताती हूँ। एक दफा ऐसा हुआ कि मैं ना रहती थी हॉस्टल में, तो बाकी ये सारे लोग घर थे। हमारे पुराने घर में ना दो कमरे थे, एक में आसमा और एहसन होते थे और एक में अम्मी अकेली है। तो मैंने कहा अम्मी बाकी सारे किधर? कहते दूसरे कमरे में। मैंने इनसे इतनी जाके लड़ाई की, मैं कहा मेरी अम्मी ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਆਇਆ कमरे में, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਲੈਦਾ एक रूम में, अम्मी बेचारी कल्ली एक रूम में। तो 2 दिन के लिए आती थी, तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ना कि मेरी अम्मा को अकेला छोड़ा हुआ। बकरियां आ गई, बकरियां। और अभी कुछ लगाया नहीं है, ना घास ना पौधा, भी अभी से आके ऐसे घूम रही है। और वहाँ पे ऐसा होता था कि एक हफ्ता मैं नहीं रहा जाता था। मैंने एक हफ्ते बाद अगर घर ना आना तो उधर ही रोने लग जाना। एक दफा अब्बा आए मुझे मिलने के लिए और मुझे बुखार चढ़ गया, उस हफ्ते घर नहीं आई। तो कहते तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे घर जाना है। रो रो के मैंने अपना बुरा हाल किया हुआ। अभी मैं ना रोटियां लगवाने के लिए गया था, तो मैंने कहा बारिश को नेरी आ रही है तो पहले ना ले आऊँ, नहीं तो शाम टाइम लेने जाते तो गर्मा गर्म है। तो आप ये ना संभाल लें, क्योंकि आपको दिखाया तंदूर हमारा ना बहुत दूर है, अंदर रखो। तो बाइक पर लेने गया था। हाँ ना, बादल गरज रहे हैं, अंदर रखो, मौसम का कोई पता नहीं है। स्कूटर पे हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया है। कब की लाइट गई हुई है, 3-4 घंटे हो गए और हम इंतजार करते रहे कि अब आएगी। अब जब नहीं आई तो 9 बजे हमने कहा इससे लेट हम और कितना ही करें।
तो इसलिए हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। तो बस मैं, अम्मी और एहसन और आसमा ही चारों घर पे हैं, बाकी सारे तो गए हुए पता नहीं किधर। और